उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गांव में वोट देने की अपील करते हुए पहुंचे गांव के जनता के बीच, जहां पे तेलाब, जनोड़ा, लिखमणसर सहित 10 गांवों में सभाएं की, वोट की अपील की, जहां पे ग्रामीण की क्षेत्र की जनता ने सांसद चूरू जिला राहुल कस्बा, विधायक रतनगढ़ अवनेश महर्षि, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष माधव प्रसाद चौधरी और प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल, प्रधान संतोष मेघवाल, रिटायर्ड IAS अधिकारी भाजपा नेता राजेंद्र नायक, भव्य स्वागत किया जनता ने। और इस अवसर पर खेमाराम मेघवाल के पक्ष में उपचुनाव में वोट की अपील की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। से मैं रिटायर्ड हुआ तो सब सुख सुविधाएं थी, लेकिन ये मंच पर बैठे हैं सारे के सारे लोग, सबने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो राजेंद्र कुमार नायक पीछे क्यों रहता? मैंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी सर। जिस ढंग से मोदी जी ने देश का नाम ऊंचा किया है, तो आज सारे भारतीयों की ये जिम्मेदारी है, उनके हाथ मजबूत करें और कमल के बटन पर दबा करके यहां से विधायक भी कमल का बटन बन के विधानसभा में पहुंचे। ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ की विनती है। बहुत बहुत सभी हमारे इस गांव के बड़े बुजुर्ग महानुभाव और सभी मेरे युवा भाइयों, आज हम सब आपके बीच में 17 तारीख को अपने विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और आप सभी जानते हो कि 17 तारीख को हमें ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को वोट देकर विजय बनाना है, तभी हमारे तो जो हम सब की सपने संजो रखे हैं, विकास की जो गंगा बहाने के जो हमने सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने का हमें मौका मिलेगा। और निश्चित तौर से आने वाला समय आपका है। अगर आपने इस बार चूक कर दी तो आपको मौका नहीं मिलेगा। आप सभी जानते हो कि 2.5 साल से ये सरकार जनता को जिस तरह से परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। आज किसान दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है, समय पे बिजली नहीं मिल रही, कहते सरकार कुछ है लेकिन करती कुछ है, क्योंकि इनके तो कथन और करने में अंतर है। आज किसानों को लाइट नहीं मिल रही, सिंगल फेज की लाइट नहीं मिल रही। अब बच्चे कोरोना की वजह से इनकी स्कूल 1 साल से बंद थी, लेकिन अब समय है पढ़ने का, लेकिन उनको पढ़ने के लिए जो लाइट चाहिए वो लाइट भी नहीं दे रही है। आज मेरे युवा भाई जिनको 3500 रुपए भत्ता मिलना चाहिए था, वो भत्ता भी नहीं मिल रहा। और आए दिन भर्तियां जरूर निकालती है, लेकिन वो भर्तियां पूरी नहीं होती, क्योंकि फॉर्म भरा के उनसे पैसे ऐंठने का काम ये सरकार कर रही है और उनको मानसिक तनाव देने का भी ये सरकार काम कर रही है। हम दोनों आपसे भी लड़ लिया था, उसके कारण से वोट हमारे बट गए, लेकिन आज हम साथ हैं। तो हमारे जो भी मतदाता अलग अलग हो गए थे पार्टी की, हमारे साथ है। और कांग्रेस के हालात तो इतनी खराब है कि बिजली सब मोटो काम है सिंगल फेस और भी सिंगल फेस और बीजेपी के राज में समस्या को नहीं। आज जो ही कांग्रेस को राज आयो, आज साथ में वोट ही था क्या समस्या पैदा कर पहले खानों कब्जा में ले रहे और पस ढूंढ बांगा पर मुकदमा करवावे और पस बांगा फैसला करा करके बांगा रिप्यावेंट यह अगला राजनेता आपने ये राजनीति के मान आ गया। मारो वही निवेदन है आपने, मैं तो आपके बीच में हूँ और आप हमारे आगे हमेशा प्रेम और प्यार से रिया हो, और मैं जब भी हटाई हूँ तो आपको सने हमारे सागर रियो है। गाँव का महीना बार में आयो तो मतलब देखिए ढाणिया दीनदयाल ज्योति योजना भी योजना में बहुत सारी ढाणिया तो कनेक्शन हो गया, लेकिन अभी भी कई ढाणिया वंचित रहेगी। और बे ढाणिया का मान आज भी 6-12 महीना बैठे रहे, लेकिन मोबाइल चार्ज करने के लिए मन मुनड़ गाँव आना पड़े। तो मैं समिति के दोनों प्रधान हमारे, MP हमारा, जिला प्रमुख हमारा, एक बीच की कड़ी तो छूट गई हमसे, हमारी गलती से कैसे भी मान लो छूट गई, उस कड़ी को जोड़ दो। वो कड़ी जुड़ेगी तो मोदी जी मजबूत होंगे, मोदी जी मजबूत होंगे तो ये देश मजबूत होगा।
और रही इस बात इस सरकार की, ये तो नाम की सरकार है, काम की सरकार तो है नहीं। जो सरकार आईसीयू में पड़ी है उस सरकार, बीमार सरकार को वोट देके क्या करोगे? इसलिए हमारे प्रिय उम्मीदवार श्री खेमाराम जी कसवा करेगा थारा काम। आपने राजस्थान का सबसे बड़ा नेता है राजेंद्र जी राठौड़, वे थारो काम करेगा। मैं आज चूरू की पूरी भारतीय जनता पार्टी, आपने प्रदेश का बहुत बड़ा नेता है, प्रदेश का उपाध्यक्ष है माधव राम जी, यही बात की गारंटी लेगा कि थारे हर काम की गारंटी मारी होगी। थारे चरणा में तो सो निवेदन है कि आज की झूठा की सरकार है, आज की चोरा की सरकार है। आ किसान ने बावड़ो बना के, किसान ने मूर्ख बना के कहो नहीं कि मैं 10 दिन में कर्जो माफ कर दूंगा। आज वोट की चोट से इन्हें सबक सिखाने को टाइम आ गया। लगभग हमारे क्लेम आए हैं। मेरा थारा सारा निवेदन है कि अभी 19-20 रवि को क्लेम आ चुके हैं। कहीं भी भाई के क्लेम नहीं आए हुए हैं तो सुजानगढ़ तहसील के अंदर ही नहीं, जिले की हर तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर बीमा कंपनी के अधिकारियों को मैंने बिठाया है। आप अपनी पासबुक लेके जाइए, उनके पास में केसीसी का नंबर बताइए, आपको वो 1 मिनट में बताएगा कि किस कारण से आपका क्लेम नहीं आया। क्या पोर्टल पे आपकी एंट्री नहीं हुई, क्या पोर्टल पे एंट्री गलत हो गई, क्या बैंक ने बीमा नहीं काटा। वो सारी व्यवस्थाओं के लिए मैंने अधिकारियों को बिठा रखा है और 20-21 का पोर्टल भी हमने खुलवाया था। हमने कलेक्टर महोदय को भी कह रखा है कि किसान भाई जिनका प्रीमियम कट गया और पोर्टल पे नहीं चला तो उसका हमें आंकड़ा दे दे, तो हम भी भारत सरकार से बात करके कोई न कोई ढंग की व्यवस्था करा के ताकि किसानों का क्लेम मिले। अगर 70 साल की आजादी के बाद अगर किसान की कोई बात सोचने वाला था तो अटल बिहारी वाजपेयी, इसके बाद है नरेंद्र मोदी जी। ये बात इसलिए कह सकते हैं दावे के साथ कि जब बुजुर्ग बैठे हैं, केसीसी का मामला आया था तब कहा था वाजपेयी जी सारी बैंकों को गिरवी रख देंगे, एक आगे पीछे तो क्यों है को नहीं, मेरोवाद को नहीं। और आज केसीसी के बारे में यहां तो नहीं कह सकता, पर चूरू, राजगढ़ और तारानगर में एक किसान के 5-5 लाख रुपए हैं। आज शासन महोदय पधार गए, एक किसान के 5-5 लाख नहीं है तो मेरे साथ चले हो और मैं आपको दिखा दूं, मैं मेरा पता लगा। और किसी ने सोचा है तो 6,000 से एक किसान को साल में देने वाला नरेंद्र मोदी है। यदि कांग्रेस सोचती तो आज 50,000 किसान सालाना मिलता। 6,000 रुपए सम्मान निधि के किसान को देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। इस सरकार ने 2.5 साल में एक अगर खंबा रोक दिया बता दो, और अपनी सरकार 5 साल में पिछले सरकार थी तो गांव एक वोट को अधिकार को है जो को रुपया कोई को ले सका, वोट नहीं ले सका। वोट तो आत्माओं में है, पर आत्मा ने बनावा वास्ते किया है। कई चीजें सोचे और आदमी मनु सोचे कि यार यूं भलो है यूं बुरो है, ई पार्टी ने क्यों वोट देवा। वोट मांगवा तो बे भी आई मैं भी आऊं भाई, मंग तो घर के मुंडा जावे दाई पड़े तो गालियो पर सोचो तो ढंगू। तो मांगो वो निवेदन है कि मैं भी बाकी आई जरा बताए की तो बताई ना था ना कि 2.5 साल में मैं वो करियो। और मैं भी आ था के सामने बार MP साहब भी, खेमाराम जी भी, जगह माता पार्टी का लोग है, मैं आप बताए कि भाई मैं चीजा आगे वास्ते करी। अगर थाना 6 की लागे तो माना दे दीजिए, अगर थाना भी ना हो बढ़िया पे लागे तो भले माना दे दीजिए। इनमें कोई भेजो बात जोर जबरदस्ती की पर 1-2 चीजें बार अतिरिक्त की जिकी थाने घूमनी तो पड़ी। एक तो गांव में चुनावी समर में आप जा रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या है गाँव में हो चाहे शहरों में हो, सब जगह बहुत शानदार माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और बहुत खिलाफ माहौल है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस ने पिछले 2.5 वर्षों में राजस्थान की विधानसभा में हम उनको कह के थक गए, लेकिन जनता की सुध लेने का काम नहीं किया। ये गूंगी बहरी सरकार है। किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, सबके साथ में इन्होंने धोखा किया है। महिलाओं के साथ में अत्याचार में राजस्थान अव्वल नंबर पर आ गया है। किसान त्राहिमाम कर रहा है, उसका कर्जा माफ नहीं हुआ है। बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। हालात बहुत खराब है। इन हालातों में कांग्रेस पार्टी के पूरी तरह से जनता जनार्दन खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य उम्मीदवार और बहुत सेवाभावी, सीधे सच्चे सरल स्वभाव के व्यक्ति खेमाराम जी मेघवाल सुजानगढ़ उपचुनाव में भारी बहुमत से विजयी होने जा रहे हैं। कृषि बिल और महंगाई का इस चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, कृषि बिलों में किसानों के हक में फैसले हैं, कहीं पर भी किसानों के खिलाफ कोई बात नहीं है।
ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की गई है। किसान धीरे धीरे समझ रहा है कि कृषि बिलों से उनकी आय दुगनी होगी और देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से लेकर नौजवानों से लेकर महिलाओं की सबकी चिंता करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश में जब शासन कांग्रेस पार्टी का था तब हालात और आज के हालात जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुयोग्य नेतृत्व में काम हो रहा है तो बहुत बदले हैं। धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं ठीक होंगी, लेकिन कांग्रेस का बिगाड़ा हुआ जो ढांचा था उसको ठीक करने में देश में थोड़ा समय जरूर लगेगा। मैदान में जा रहे हैं, कहीं क्या किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है, काले कृषि कानूनों का विरोध। देखिए, आपने ये शब्द ही गलत कहा है, काले कृषि कानून ऐसा नहीं है। कृषि कानून एक वैकल्पिक व्यवस्था दी है भारत सरकार ने किसानों के लिए, उनकी सेल के लिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर लेकर। एक ये ऐसा ये कानून जो तीनों आए हैं पूरे देश के, कुछ हमारे किसान भाई इसको लेकर आंदोलित भी हैं, पर किसानों के इस बिल के अंदर एक वैकल्पिक व्यवस्था है और सरकार का एक स्टैंड है कि जब हमको ऐसे कानून लेकर आते, रिफॉर्म्स हैं ये, तो कृषि क्षेत्र में ऐसे रिफॉर्म्स कभी आए नहीं थे, फिर भी सरकार तैयार है कहीं पे भी किसी को, भाई को भी, किसी किसान को भी या किसी संस्था को भी या संगठन को लगता हो कि नहीं ये हमारे नुकसानदेह हैं, तो सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है। मैं चूरू के परिप्रेक्ष्य की बात करूंगा। चूरू के अंदर एमएसपी की परचेजिंग किस मात्रा में होती है हम सब जानते हैं। हमारे क्षेत्र के किसानों को एक अच्छा मौका मिलेगा क्योंकि आज की तारीख में भी अपना प्रोड्यूस को सेल करने का, दिल्ली जाओ चाहे बीकानेर जाओ, कहीं पर भी जाओ, किसान अपना माल बेच सकता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जहां तक बात है, एक ऐसा ऑप्शन दिया है किसान को कि वो अपनी उपज के बारे में पर लोगों को भ्रमित करने का काम भी किया जा रहा है। मैं तो सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं, जो आंदोलन कर भी रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वार्ता करके ही अपन कोई हल निकाल सकते हैं। वार्ता पे जरूर उनको आना चाहिए। अभी बीजेपी के नेता तेलाप में जब नरपत जी घर पर बैठे थे तो आरएलपी के वोटों को लेकर चर्चा चली, आरएलपी कितने वोट ले रही, तो कहीं न कहीं बीजेपी में आरएलपी का डर क्यों? देखिए, ये एक पार्टी के नाते एक हमारा संगठन जो है, हमें मंथन तो करना ही होगा कि हमारे सामने कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कैसे पार्टीज उम्मीदवार खड़ा करती हैं। हालांकि पार्टी जो उम्मीदवार आरएलपी के हैं वो सीकर के रहने वाले हैं। हम सारी बातों की चर्चा पार्टी होती है, आपस में करती भी है कि कांग्रेस कहां ले रही है, बीजेपी क्या करना चाह रही है, आरएलपी कौन से वोट बैंक को कैसे टारगेट कर रही है, क्या मुद्दों को लेकर जा रही है, वो पार्टी की विभिन्न चर्चा है। आप उस चर्चा का हिस्सा रहे तो उसको आपको पता भी है। हमारा खाली प्रॉपर, क्योंकि पार्टी ने अभी मेरे सांसद कार्यकाल के अंदर में 47,000 की लीड ली है। प्रधान दोनों हमने हमारे बनाए हैं, विधान सरकार जिला चेयरमैन हमारा बना है। ऐसी परिस्थिति में पार्टी का आगे क्या स्टैंड होना चाहिए, कार्यकर्ता या वोटर्स का माइंडसेट चल रहा है, वो चर्चा हमने अवश्य करी है। मगरासर से पुराने बीजेपी नेता है राम प्रताप जी आरएलपी में चले गए, तो आप लोग रोक क्यों नहीं पा रहे बीजेपी के नेताओं? देखिए जी, अब रोकने का आप देखिए, 30 तारीख को हमने फार्म भरा, आज हम 4th डे में खड़े हैं। डेली हम 18 से 20 गाँव में जा रहे हैं और जो कार्यकर्ता नाराज है उनसे हमारे पिता श्री राम सिंह जी पर्सनली जाके मिल रहे हैं। राजेंद्र जी परसों तक पहुंच जाएंगे, पूरी टीम लगेगी और हम कार्यकर्ताओं तक जाएंगे। हमारा टारगेट यही, जिन लोगों ने हमको वोट दिया है कि जी भारतीय जनता पार्टी को 47,000 की लीड मिली हुई है, कहीं ना कहीं वोट बीजेपी को पड़ा है, तो जो नाराजगी कुछ होगी तो उनको हम समझाने का काम करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जीत मिलेगी। खेमाराम जी का व्यवहार और उनका जो नेतृत्व है लोगों को हमेशा पसंद आता है और उनका ऊपर लोगों को विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का कमल सुजानगढ़ में पक्का खिलेगा। और संतोष जी ने आपस में ही लड़ लिया था, तो इस बार क्या परिवर्तन है, क्या फर्क पड़ने वाला? हम दोनों साथ में हैं और सारे कार्यकर्ता एक साथ हैं। पिछली बार चुनाव के अंदर संतोष जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने से हमारा बैलेंस बिगड़ गया था। अब दोनों हम साथ हैं और निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेंगे। माहौल बहुत अच्छा है, सब कार्यकर्ता साथ हैं और सब आप देख रहे हैं, अभी आप गाँव में गए हैं, लोगों का रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। निश्चित रूप से इस कांग्रेस की सरकार से लोग दुखी है और हमारा व्यवहार हमेशा रहा है हर कार्यकर्ताओं के बीच में, हर गांव के चौपाल में हम जाते आते रहे हैं और हर दुख सुख में उनके साथ रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी जाता हूँ, मेरे पे कोई ओलमा या इस तरह से कोई बात नहीं आई है। सब लोग खुश हैं और सब लोग इस बात के लिए कह रहे हैं कि हम आपको ही विजय श्री दिलाएंगे।